गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 के 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वेयर 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वेयर। ये हमें फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है -2 से 9/2। इसमें इंटरवल है -2 से 9/2, ये इंटरवल है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन की हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, और इंटरवल हमें गिवन है -2 से 9/2। तो करते हैं स्टार्ट अपना प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप होता है इसका डेरिवेटिव करना, मीन्स f' निकालना, और वो आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 होता है और ये हाफ सेम रहेगा। x स्क्वायर का होता है डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट 4 माइनस x। ये आ गया हमारे पास f' फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, मीन्स पुट f' इज इक्वल टू 0। f' की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x निकल जाएगा 4। x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4। तो इस ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी, और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी। तो उसको चेक करने के लिए हम देखो इस जो ये कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, इसमें क्या करना है, बस हमें ये देखना है कि ये वाली जो x निकाला है ये इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो 4 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि 9/2 4.5 होता है, तो इसमें बिलोंग करता है। तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू 4 पे, -2 पे और 9/2 पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले 4 पे कर लेते हैं फाइंड, मीन्स f(4). तो जहाँ पर x है वहाँ 4 पुट करना है सिर्फ। तो 4 × 4 माइनस हाफ, 4 का स्क्वायर मीन्स 16 हो जाएगा। दैट्स फर्दर इक्वल टू 4 4 = 16, ये कैंसिल करेंगे तो 8 और यह आ जाएगा 8। 16 माइनस 8 होता है 8। नाउ नेक्स्ट, अब -2 पे फंक्शन निकालना है। -2 मीन्स क्या किया, x की जगह -2 पुट करना है यहाँ पर भी। तो 4 × -2 माइनस के 1/2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, ये कैंसिल करेंगे 2 2 = 4। तो हमारे पास आया 4 × -2 -8 और 2 × -1 -2, मीन्स ये बन जाएगा -10। अब थर्ड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 9/2, तो करते हैं पुट यहाँ पर। तो 4 × 9/2 माइनस 1/2, 9/2 का स्क्वायर होता है 81/4। कैंसिल करते हैं, 4 1 = 4, 4 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये 2 पे कैंसिल नहीं होगा, मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास 9 2 = 18 माइनस 81/2 4 = 8। तो यहाँ लेंगे एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 8 8 = 64, 8 1 = 8, 144 और माइनस के 81 करेंगे इसमें से, तो 4 में से 1 3 और ये 6, इसका मतलब ये 63 आ जाएगा, 63/8। तो इसकी वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 63/8 आई। तो हमें बस अभी ये देखना है कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आई है। एक तो वैल्यू 8 आई है, एक -10 आई है और एक 63/8। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -10 है, इसे ही बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -10 है, और ये किस पॉइंट पे आई है, किस x पे आई है, एट x इज इक्वल टू -2। और ऐसे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम
वैल्यू, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, ये तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक 8 है, एक 63/8 है। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.9, लेकिन यहाँ 8 है तो 8 इससे बड़ी वैल्यू है और वो किस x पे आया है? एट x इज इक्वल टू 8 आया है, एट x इज इक्वल टू 4 पे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है। मिनिमम वैल्यू तो है -10 जो कि x इज इक्वल टू -2 पे है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 है जो कि 4 पर आई है। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इसमें इंटरवल है -3 से 1। ये इसमें इंटरवल है -3 से 1। तो इसमें इस फंक्शन की हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं फॉलो, दैट इज़ डिफरेंशिएट करना f'(x). इसमें कैसे करते हैं? पहले 2 पावर आगे, फिर 1 पावर जब माइनस करेंगे तो 1 पावर ही रह जाएगी x माइनस 1 की, और फिर बेस का डेरिवेटिव करते हैं, x का 1, 1 का 0, 1 माइनस 0 1 ही होता है, और +3 का डेरिवेटिव 0, तो डोंट राइट 0। तो ये f'(x) आ चुका है। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए f'(x) को 0 पुट करना होता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज f'(x) की वैल्यू हमारे केस में है यहाँ 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, मतलब क्या बन जाएगा? x माइनस 1 0/2 0 ही होता है, और -1 उसके बाद वहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस का 1 ही बन जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आया। अब हमें ये देखना होता है कि x इज इक्वल टू 1 उसमें लाई करता है, यस करता है लाई। एक्चुअली क्लोज इंटरवल है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 बार 1 हो चुका है तो उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो एक तो 1 पे चेक होगा फंक्शन की वैल्यू, और एक -3 पे यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पहले 1 को देख लेते हैं, x की जगह 1 पुट करना, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3, 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3 मीन्स ओवरऑल 3 आ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट पे चेक करेंगे, -3 पे मतलब, तो -3 जहाँ x है वहाँ -3 पुट करेंगे, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 3, -1 -3 -4 का स्क्वायर होता है 16 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 3, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19। तो ये 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब 2 ही वैल्यू है तो नेचुरली बात है एक इनमें मिनिमम हो जाएगी और एक मैक्सिमम हो जाएगी। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें है 3, और वो किस पॉइंट पे आया हुआ है? 3 एट x इज इक्वल टू 1 पे। ऐसे ही एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू है 19, और वो आया है हमारे पास एट x इज इक्वल टू -3। तो ये x इज इक्वल टू -3 पे मैक्सिमम वैल्यू 19, और एट x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू 3 आएगी इस फंक्शन की। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन हमें दे रखा है, मतलब जिस फंक्शन से हम प्रॉफिट कंपनी का निकाल सकते हैं वो फंक्शन हमें गिवन है। मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वेयर। ये हमारे पास है प्रॉफिट फंक्शन, और हमें क्या करना है? कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो प्रॉफिट को पहले तो मैक्सिमाइज़ दिखाने की, हमारे कंपनी का जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज़ होगा।
मतलब हमें इस फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना है। उसके लिए स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला स्टेप तो था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, मीन्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाता है p डैश x। 41 का डेरिवेटिव 0, -24x का माइनस का 24 हो जाएगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, मीन्स 36x। तो ये तो हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। और फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि हमें इसमें पता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम ही करना है, तो वी कैन राइट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स p डैश x को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज, इसमें p डैश x की वैल्यू है -24 -36x इक्वल टू 0। तो हमारा पर्पज़ यहाँ से होता है x निकालना। अब -24 है, उसको वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास -36x इज़ इक्वल टू 24, और यहाँ से x निकल जाएगा 36 मल्टीप्लाई में है, -36 वहाँ जाके डिवाइड में, तो मीन्स ये आ जाएगा 24 अपॉन -36। और अब ये कैंसिल करेंगे हम 4 पे, 4 6 जा, 4 9 जा, फिर दोबारा 3 पे, 3 2 जा और 3 3 जा। तो अब हमारे आंसर आ जाएगा -2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसमें -2/3। अब हमें फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हम कौन सा मेथड अपना सकते हैं? या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्योंकि डेरिवेटिव करना इजी लग रहा है, इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, p डबल डैश x निकाल देते हैं यहाँ से। इसका डेरिवेटिव करेंगे, -24 का 0 हो जाता है और -36x का -36 क्यों? क्योंकि x का तो 1 हो जाता है ना उस केस में, तो ये आ गया हमारे पास -36। तो ये इसके बाद हम किस पॉइंट पे चेक करना है? जो पॉइंट हमने निकाल रखा है, मीन्स एट x इज इक्वल टू -2/3 p डबल डैश, यानी कि डबल डेरिवेटिव का साइन स्टडी करना होता है। वैसे तो x यहाँ है नहीं, अगर x होता तो पुट कर लेते, तो p डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मीन्स ये नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम है। देयरफॉर प्रॉफिट px इज़ मैक्सिमम, कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आएगा। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है? ये एट x इज इक्वल टू -2/3 पे आएगा प्रॉफिट मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल भी सकते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, बस क्या करना है? x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है यहाँ पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बन जाएगा? p ऑफ -2/3, मतलब क्या करना है? बस -2/3 यहाँ x की जगह हम पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 41 -24, x की जगह आ जाएगा -2/3 -18 और x स्क्वायर है, तो मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बन जाएगा 4/9। अब कैंसिल कर लेते हैं कुछ टर्म्स, 3 1 जा 3, 3 8 जा, 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो ये आया हमारे पास 41, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16 और ये 4 2 जा 8 और हमारे पास ये बन जाएगा 49। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है वो आया है, मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू आई है 49। मीन्स कैसे किया? पहले हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रूव किया कि हाँ इस पॉइंट पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, फिर इसी पॉइंट को पुट करके ही हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0-3। अब देखो इंटरवल गिवन है तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरवल गिवन नहीं था, इसलिए मैंने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाया है। ये ध्यान रखना, इंटरवल गिवन हो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला कंसेप्ट, इंटरवल नहीं गिवन है तो लोकल मैक्सिमम वाला कंसेप्ट, जिसमें हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फंक्शन इसमें हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू 3x की पावर 4, आफ्टर दैट -8x³ प्लस 12x²
आफ्टर दैट -48x एंड आफ्टर दैट +25। ये इस क्वेश्चन में फंक्शन है 3x की पावर 4 -8x क्यूब +12x स्क्वेयर -48x +25 और इंटरवल है इसमें 0-3, इंटरवल की वैल्यू है 0-3। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव मीन्स f' निकाल देना है और वो क्या आएगा 4 आगे मीन्स 12x क्यूब हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 24x स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे डायरेक्ट तो 24x आ जाएगा और इसका किया तो -48, 25 का 0। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना फैक्टराइज करेंगे इसको। उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्टराइज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ना तो वहाँ पे फैक्टरों की ज़रूरत पड़ती है ताकि x निकाल सकें। तो फैक्टराइज हम यहीं पे कर सकते हैं और वो आ जाएगा, इन दो में से कॉमन देखो क्या रहा है और इन दो में से कॉमन देखो क्या रहा है। दो में से कॉमन हमारे पास दिख रहा है 12x स्क्वेयर, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस और यहाँ पे बच जाएगा 2। इन दोनों में से भी कॉमन 24 है और ये बच जाएगा x माइनस के 2। तो अब इन दोनों में से कॉमन है x माइनस 2 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 12x स्क्वेयर प्लस के 2, ये आ रहा है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन चुके हैं और इनको आगे हम अब सोल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 24 था तो मीन्स ये 24 आना था, 12x स्क्वेयर प्लस के 24। अच्छा एक काम और हो सकता है, यहाँ से अगर हम चाहें तो 12 कॉमन ले सकते हैं ना, तो वी कैन टेक 12 कॉमन, तो ये x माइनस 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ से जब 12 कॉमन जाएगा तो x स्क्वेयर प्लस 2 बचेगा। ये वैल्यू हमारे पास आई है फंक्शन f' की। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f' इज इक्वल टू 0। हम f' को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और f' की वैल्यू हमारे पास ये सारी है, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू एक्स माइनस 2 मीन्स x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर ये तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं कि इससे तो आएगा x इज इक्वल टू 2 और ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करके कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ से जो x है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है और इसमें जो हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल हमारे पास 0-3 का है इंटरवल और ये इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो देयरफॉर जो x इज इक्वल टू 2 है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल में 0 से 3, तो इसका मतलब है ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक तो x हमने निकाल रखा है और दो वैल्यूज़ पहले ही इंटरवल में हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करेंगे। तो पहले हम f(2) पुट कर लेते हैं, f(2) पुट करना है तो ये बन जाएगा x की जगह 2 पुट करना है, 2 की पावर 4 16, 16 3 जा मीन्स 48 आ जाएगा। फिर 2 का क्यूब 8 और 8 8 जा 64 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12 48 मीन्स प्लस का 48। उसके बाद फिर 2 यहाँ पुट करना है तो माइनस का 96 बन जाएगा और उसके बाद प्लस का 25। और ये वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 48 प्लस 48 प्लस का 96 और ये माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे इससे, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 39। तो ये f(2) की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, पहले 0 पे और फिर 3 पे। तो f(0) कैसे आएगा, बस x की जगह 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट किया सारा 0 बन गया, सारा 0 बन गया, यहाँ भी सारा 0, यहाँ भी, तो लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 25 ही बचेगा। और नेक्स्ट हमें जो निकालना है वो है 3 पे। तो अब 3 पुट करना है x की जगह, तो 3 की पावर 4 होता है 81।
और 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 243। तो ये तो आ जाएगा 243। यहाँ रखो 3 का क्यूब 27 और 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 2 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 माइनस का 216। और जब 3 यहाँ पे पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3 8 जा 24, 2 कैरी और 4 मीन्स 48 3 जा 144 होता है। लास्ट में लिखा हुआ प्लस का 25, तो ये आएगा एज इट इज़। और इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो व्हाट वी विल गेट, देख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर अलग ऐड कर लेते हैं, माइनस अलग। एक तो प्लस का नंबर ये है, एक ये है और एक ये है, तो 243 और ये करेंगे ऐड तो 133 हो जाएगा, मीन्स 243 और जैसे करेंगे तो 133, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, ये हो जाएगा 37। ये तो है प्लस के नंबर ऐड करके। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट 44 50 60 मीन्स 216 और 144 को जब ऐड करेंगे तो ये 6 और ये 3, ये नेगेटिव का आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 16 प्लस का, मतलब ओवरऑल जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो f(3) की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस का 16 बन जाएगी। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं इसकी तीनों की। बस हमें देखना है कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और कौन सी एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, तो देयर आर 3 वैल्यूज़, एक -39, एक 25 और एक 16। तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है तीनों में? 25। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 25 आ जाती है और वो किस पॉइंट पे आ रही है? जब हमने x को 0 लिया था, मीन्स एट x इज इक्वल टू 0। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, लोवेस्ट वैल्यू है इसमें -39 और वो किस x की वैल्यू पे आया था? एट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे दोनों आंसर हैं कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो तो है हमारी 25 एट x इज इक्वल टू 0 और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो हमारी -39 है एट x इज इक्वल टू 2 पे। ये ध्यान रखना। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, इंटरवल है इसमें 0 से 2 पाई, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहता है इस इंटरवल के किन पॉइंट्स पर जो फंक्शन sin 2x है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। हमें वो सभी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू sin 2x, ये फंक्शन है। तो हमें पता करना है कि किन पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये चेक करना है कि किन किन पॉइंट्स पे ये मैक्सिमा हो सकता है, किन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है, यही पता करना है। और इसमें हमें क्योंकि इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई, तो इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अगर इंटरवल ना दिया होता तो फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट लगाते। तो अब लगाएंगे एब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, f(x) निकालते हैं और sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x। और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 2 आएगा, मीन्स ये आ जाएगा 2 cos 2x। ये हमारे पास f(x) आ चुका है। इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें f(x) को हमेशा 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो पुट f(x) इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज f(x) की वैल्यू हमारे पास है 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब 2 और cos की मल्टीप्लाई 0 आ रही है। अब 2 तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन cos 2x 0 हो सकता है। तो cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। या ये समझ लेते हैं कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में 0/2 0 होता है।
अब हमें ये देखना है कि कोस की वैल्यू किन किन जगह 0 होती है, और इंटरवल इसमें हमारे पास है 0 से 2 पाई। ये भी ध्यान रखना, 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब एक पूरा साइकिल हम एंगल का ले सकते हैं। तो अब कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है? वैसे तो ध्यान रखना, वैल्यू हमेशा कोस 0 एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। अगर हमेशा कोस की वैल्यू 0 यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है हमेशा, तो कैसे चलते हैं? 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से π/2 भी 0, 3π/2 भी 0। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, जो ये 2x है ना, ये एंगल है, ये क्या क्या हो सकता है? या तो ये π/2 हो सकता है, इस एंगल को बोलते हैं 3π/2। फिर दोबारा साइकिल ले सकते हैं, तो मीन्स ये 5/2 या 7π/2, इन सभी एंगल पे। वैसे अगर हम ओड नंबर चलाएं ना, 1, 3, 5, 7, 9, सब पे ये 0 ही होता है वैसे तो, लेकिन यहीं तक क्यों लिए? क्योंकि ये 2x है। हमें 0 से 2 पाई का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ 2x है तो तुम इसका डबल समझो, 2 पाई का मतलब 4 पाई तक ले सकते हैं। तो जब मैंने एक साइकिल पूरा किया तो 2 पाई तक हो गया, फिर दोबारा साइकिल लेंगे तो 4 पाई तक, इसलिए मैंने 2 साइकिल तक के एंगल ले लिए हैं, ध्यान रखना इसका। तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ से x ही चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके सब के डिवाइड में। इसका मतलब x = हो जाएगा, जब ये 2 अपॉन में जाएगा, 2 2 जा 4, ये लेंगे तो 3π/4, ये हो जाएगा 5π/4, और ये हो जाएगा 7π/4। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं x की, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4, और चारों की चारों वैल्यूज़ इस इंटरवल में लाई करती हैं, इसलिए ये चारों वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं। तो हमारे पास अब x कितने बन चुके हैं? 1, 2, 3, 4, एक 0 और एक 2 पाई। तो टोटल देयर आर 6 वैल्यूज़ ऑफ x जो हमें फंक्शन में पुट करनी है। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले पुट कर लेते हैं π/4। फंक्शन ये है, यहाँ पुट करना है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2x करना है, इसका डबल कर दो, π/4 का डबल यानी कि 2 × π/4, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। नाउ सेकंड, दैट इज़ 3π/4, दैट इज़ इक्वल टू साइन, इसका डबल करना है, मतलब 2 × 3π/4, कैंसिल करेंगे तो 2, मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास साइन 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू हमारे पास होती है -1। नेक्स्ट एफ ऑफ, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5π/4, और दोबारा से हम क्या करेंगे अब, साइन 2 × 2, क्यों? देखो यहाँ पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, 2 × x की वैल्यू 5π/4 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ, कट करेंगे तो यहाँ ये 2 आ जाएगा, मीन्स ये 5π/2 आ जाएगा हमारे पास, 5π/2। और इस ट्रिग्नोमेट्री पे भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ये हम निकाल सकते हैं, कैसे वो देख लेते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सपोज़ करो कि यहाँ पर ये साइन, इस एंगल को हम ब्रेक कर सकते हैं लाइक 2 - π/2, क्योंकि इस एंगल को मैंने ये ब्रेक कर लिया, सॉरी प्लस π/2 आएगा, 2 2 = 4π प्लस π, 5π/2 बन जाएगा। और अब हम क्या लगाएंगे, 2 पाई पे होता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, एंगल जो यहाँ लिखा होता है वो आता है हमेशा, और 2 पाई में जब कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा ये सारा एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा प्लस का होता है, इसलिए ये भी कितना आ जाता है हमारे पास 1। अब 5π/4 भी पुट कर लिया, अब 7π/4 पुट करेंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ 7π/4 यहाँ पुट करना है x की जगह, इट बिकम्स साइन 2 × 7π/4, यह आ जाएगा, कैंसिल कट करेंगे इस पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 7π/2। अब एंगल थोड़ा बड़ा है तो इसको भी छोटा करेंगे, कैसे? तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं 4π - π/2। अगर इसको देखें ओपन करके यही बनेगा, तो 2 4 = 8π - π यानी कि 7π/2 हो जाएगा। अब 4π, एक्चुअली 4π होता है 2 × 2 पाई, तो 2 पाई पे होता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये π/2 आ जाएगा। लेकिन ये 4π कहाँ होता है, 4π का मतलब होता है 2 × 2 पाई,
और इसमें से π/2 जब हम माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट सिस्टम में 2π यहाँ पे होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ हमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा एंड दिस बिकम्स -1 क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है विद माइनस साइन, क्योंकि आगे माइनस है तो इसकी वैल्यू भी आ जाती है। तो इन सभी के ऊपर तो हमने फंक्शन निकाल लिया, अब ये दो रखते हैं बस। एक तो हमें निकालनी है f(0) पे, f(0) का मतलब जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लो तो साइन 2 × 0 0 ही हो जाएगा और साइन 0 तो 0 ही होता है। नेक्स्ट अब 2π पे फंक्शन की वैल्यू एट 2π, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये साइन 2π रखो x की जगह, 2 पहले ही है तो 2 × 2 मीन्स 4π हो जाएगा और साइन 4π की वैल्यू भी हमारे पास 0 होती है। एक बात याद रखना कि साइन nπ हमेशा 0 होता है जहाँ पे n इंटीजर है, साइन nπ की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। जैसे n1 रखो, 2 रखो, 3, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, चाहे नेगेटिव ले लो तब भी हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए साइन 4π 0 होता है। तो हमारे पास टोटल यहाँ 6 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब जो उनमें सबसे लोवेस्ट है वो तो बन जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो सबसे हाईएस्ट है वो बन जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें ये कहा था कि किन पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम नहीं निकालनी है इसमें। तो इन 6 वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 आया था, यहाँ -1 आया था, यहाँ फिर दोबारा 1 आया था, यहाँ पे हमारे पास -1 आया था, उसके बाद हमारे पास ये 0 आया था और फिर दोबारा ये 0 आया था। तो इन सभी चेक करने के बाद ये पता लगा कि +1 सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें, +1, और वो 2 जगह आ रही है +1, एक तो आ रही है π/4 पे और एक आ रही है 5π/4 पे। तो यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, और वो किन 2 पॉइंट्स पे आया है वो ज़रा ध्यान से देखो। एक तो आया था π/4 पे और एक आया था 5π/4 पे, मीन्स एट x = π/4 पे आ रहा है और 5π/4 पे आ रहा है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट जो मैंने लास्ट में लिखे हैं यही हमारे हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, एक π/4 और एक 5π/4। दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 8।